नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। क्या आप दिन की शुरुआत रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग मील से करना चाहते हैं तो ट्राई करें ये सिंपल और नेचुरल फ्रूट स्मूदी जो आपको हेल्प करेगी वेट मैनेज करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, एनर्जी को बूस्ट करने में। फ्रूट स्मूदी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चॉप फ्रोजन फ्रूट्स, जिसमें आप यूज कर सकते हो एप्पल या पपया या मैंगो या बेरीज या कोई भी सीजनल फ्रूट को आप यूज कर सकते हो। साथ में हमें चाहिए 1/2 कप चॉप फ्रोजन बनानास और 1/2 कप पानी। पहले हमें सारे फ्रूट्स को अच्छे से धो लेना है, फिर उनको चॉप करना है और सारे फ्रूट्स को एक ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंडर में धीरे धीरे पानी ऐड करते रहना है और ब्लेंड करते रहना है। आप जिस तरीके के फ्रूट्स का यूज कर रहे हो उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी को एडजस्ट करना है। मिक्सचर को स्मूथ और क्रीमी होने तक ब्लेंड कर लेना है, फिर एक ग्लास में पोर कर लेना है और तुरंत पी लेना है। हमें फ्रूट स्मूदी को बनाने के लिए फ्रेश, सीजनल और पूरी तरीके से पके हुए फ्रूट्स को ही यूज करना है, तभी आपके स्मूदी की टेस्ट और टेक्सचर सही बनेगा। हमें सारे फ्रूट्स को कम से कम 1 दिन के लिए फ्रीज में रख देना है। पके हुए बनानास को लेना है, उसके छिलके को निकालना है, एक डब्बे में भरना है और फ्रीज में रख देना है। आप बनानास को 8 से 10 दिनों तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो। हमें स्मूदी को फ्रेश पीना है, धीरे धीरे पीना है और माइंडफुली पीना है। स्मूदी को पीने का बेस्ट टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट में। आप इसे स्नैक में, लंच में या डिनर में भी पी सकते हो। हमें स्मूदीज को कुक मिल्क के साथ कंबाइन नहीं करना है। स्मूदीज और कुक मिल्क के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। हमें एक टाइम पे अलग अलग फ्रूट्स को यूज नहीं करना है। मेलन्स को पल्पी फ्रूट्स के साथ कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि मेलन्स का डाइजेशन प्रोसेस अलग होता है। हमें फ्रूट स्मूदी में शुगर, सॉल्ट, मिल्क, नट्स या सीड्स का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आप फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जिंजर, कार्डमम या किसी भी माइल्ड स्पाइसेस का यूज कर सकते हो। स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए आप कोकोनट वाटर, डेट्स या डेट पेस्ट का यूज कर सकते हो। फ्रूट स्मूदी को आप हर सीजन में पी सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपल और रिफ्रेशिंग फ्रूट स्मूदी को बना सकते हो। तो इसको ट्राई करें और लाइटनेस को फील करें। तो इसे बनाने के लिए आप कौन से फ्रूट का यूज करने वाले हो, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। ऐसे होलिस्टिक रेसिपी सीखने के लिए जुड़े रहे किरण होलिस्टिक योगा के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।